प्यार थोड़ा सा है जिससे से मेरे स्वामीनाथ है बल्कि अगर गए अभी तक लौट करके कोई ना संदेश आया है न कोई पत्र आया है। ना जाने किस स्थिति में मेरे स्वामीनाथ है, एक भी पता स्वामीनाथ लिख करके नहीं भेजे कि रानी में किस हालत। सुबह 10 सुबह जब उठते हैं ना जाकर के छोटा पर जाकर के बैठ जाती हूँ, दरबार में आकर के बैठ जाती हूँ। अब मेरे स्वामीनाथ आएंगे तो स्वामीनाथ का चेहरा देखेंगे, लेकिन सुन ढालते ही अपने वापस रिटर्न महल को चली जाती हूँ उदास होकर। कब आएंगे ना आएंगे बुझाता। इसका उपाय तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे स्वामीनाथ एक हफ्ता का ऑर्डर लेकर के गए थे, लेकिन एक हफ्ता से ज्यादा गुजर गया, दल का घर अभी तक लौट करके नहीं आया। मोदी आज इसकी बात इसी भी क्या है हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं स्वामीनाथ के बारे में मैं क्या सोचूंगी। ठीक है, कोई ना कोई विकल्प अपने स्वामीनाथ के लिए अगर जान भी देना पड़े तो मैं जान देने के लिए तैयारी है। किसी न किसी परिस्थिति में कोई ना कोई विकल्प मैं अवश्य चुन लूंगी। ठीक है, मैंने स्वामीनाथ को दरगाह घर भेजी हूँ, लेकिन वापस लौट करके नहीं आया है, ना कोई संदेश आया है। मैं बाबू इंदर सिंह को बुलाती हूँ और बाबू इंदर सिंह को आज अपने पिता को, अपने चाचा को खोजने के लिए मैं भेज रही हूँ। जब तक वो इंदर सिंह ढूंढ करके नहीं लाएगा तब तक मैं माँ दुर्गा के मंदिर में अपना प्राण को तेज दूंगी, पूजा को नहीं छोड़ूंगी। दुर्गा माई गए नवरात्रा के मैया सही के साझा थे बउगे और गई मैया पार दुर्गा
प्रभा होते थे तो क्या रानी का समान और कितना हंसता चेहरा, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ आंसू बहा रही है। क्या बात है? किस्मत जब खराब होते सबसे पहले भगवान बेमुख हो जाते हैं। क्या होगा तुझे? सबसे बड़ी बात दुखों की पहाड़ रानी फूला के ऊपर टूट पड़ा है। पहाड़ जब रानी फूला के ऊपर टूट पड़ा तो सहारा लेने वाला कोई नहीं था। कहने को बचा क्या है कि मैं कह करके तुमको सुनाऊंगी। चाची मुझे जल्द सुनाओ। अगर कोई भी इसका सारा छपरी अगर तुम्हारे ऊपर नजर में आया है तो सारे गरम होते जाकर के उससे हाथ धोखा भी छोड़ेंगे नहीं। मुझे जल्द बताओ मामा, मेरा पिता भी कुछ बोला है? बड़े मालिक से मैं मुलाकात ही नहीं। क्या नाम वाली है कुछ? मैं गोत्री से भी मुलाकात नहीं की। चाचा भी नहीं कुछ बोला? चाचा जी नहीं बोले, बल्कि मैं चाचा जी को बुला करके कुछ बोल चुकी हूँ। क्या बोली है? दुलारी बेटी कंचन कुमारी मेरे सामने आई थी, धोखा से मुझसे शक करवा दी। शक करवाने के बाद मैंने 3 खिलौना मांगना शुरू कर दिया, चंदन जफा कटा खिलौना और मरविन बाजा। मैंने ये बात सोची कि मैं ये छोटा सा बात अपने स्वामीनाथ को बोलूंगी जाकर के, तो स्वामीनाथ मेरे मजाक में जाकर के टाल देंगे, ये सामान नहीं लाएंगे। मैंने भी स्वामीनाथ से शक करा करके उसके बाद मैंने स्वामीनाथ को बोली। स्वामीनाथ को बोलने के बाद स्वामीनाथ ने मुझे क्या कहा पता है? मैंने स्वामीनाथ को सिर्फ इतना ही बात बोली कि स्वामीनाथ मुझे 3 खिलौना ला दीजिए, मेरी बेटी खुश रहेगी। मेरे स्वामीनाथ ने बोलने लगी, रानी तुम्हें कौन सा खिलौना चाहिए बोल? मैंने बोली मरवन बाजा कटक खिलौना चंदन चरखा, यह नलका घर में मिलता है, मेरी बेटी को ला करके दे दीजिए, मेरी बेटी खुश हो जाएगी, संसार की सारी दौलत मेरे पास आ जाएगी। यह नाम सुनते ही मेरे स्वामीनाथ जैसे ही जमीन से गाछ गिरते उसी तरह वृक्ष तरह मेरे स्वामीनाथ दरबार में गिर गए। गिर जाने के बाद मैंने स्वामीनाथ को सवाल खड़ा कर दिया, ऐसा बात क्यों की, अपने क्यों गिर पड़े? कहने लगा कि रानी तुम उस बात को नहीं जानती है जहाँ दलका घर जा तुमने भेज रही है, तुमने मौत के मुंह में धकेल रही है। मैंने स्वामीनाथ से सवाल खड़ा चालू कर दिया कि मत जाइए, आप छोड़ दीजिए। स्वामीनाथ के जाने के टाइम में मुझे मेरी मांगों में जो मांग मेरी सिंदूर लाल था, मेरी मांग का सिंदूर धो करके चले गए। 1 हफ्ता पाउडर ले करके गए, लेकिन ये बात कहकर के रानी मैं जा रहा हूँ दलकागढ़, लेकिन एक बात तो याद रखो रानी, आंगन में तुलसी का चौरा है, वो तुलसी का चौरा पर शाम भोर तुम अगर जल ढालेगी, वो जब तक तुलसी हरा भरा रहेगा समझ जाना कि मेरे पतिदेव जिंदा है। जिस रोज वो तुलसी मुरझा जाएगा उस रोज समझ जाना कि मेरे पतिदेव मर गए हैं। आंगन में तो तुलसी हरा भरा है, खिल रहा है, लेकिन अभी तक तुम्हारे पिताजी का कोई खोज खबर नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें बुलाई हूँ कि आज बहुत बड़ा बेटा का जरूरत पड़ गया चाचा को। जो चाचा जी तुम्हें जंगे पर बैठा करके खुआ होकर दूसरी मलाई खिला करके तैयार किया है, कौन सा स्थिति में है, कौन सी विपत्ति में है, एक बेटा का धर्म बनता है जाकर के अपने पिताजी का सहारा करते। अगर इस वक्त सहारा नहीं किया या कोई दूसरा मुझे नहीं दिया तो मैं खुद अपने आप को आत्महत्या कर लूंगा। अगर चाचा जी गया है तो तुम्हारी आगे मिलना चाहिए। जब तक मेरा चाचा जी मेरे सामने नहीं आएंगे तब तक मैं वह दलकागढ़ से वापस नहीं आएंगे। मेरी ऑर्डर है, मेरी आदेश है, किस हालात में मेरे स्वामीनाथ है, एक चीटी के पक्षी के जरिए खबर अभी नहीं भेजा रानी फुला कैसी है और मेरे पतिदेव कैसे हैं। इसलिए मैं तुम्हें देख रही हूँ, तू भी जा रहा है तो तू भी जा, सब खबर मुझे दे देना मेरे स्वामीनाथ। ठीक है चाचा जी, मेरे हफ्ते में आकर चाचा जी को खोल करके वापस अवश्य आएंगे। हमारा
माँ का पूजा करना और हफ्ता रखिए अंदर ही चाचा जी को खोद देके वापस चले आएंगे घर में जाके रहना। एक हफ्ता का ऑर्डर तू भी लेकर के जा रहा है, तू भी बेसहारा मत होगा रानी खुला। ठीक है, तो भी बेसहारा मैं कभी नहीं करता हूँ। जब तक तू नहीं आएगा तब तक मेरी नजर हर हमेशा उधर ही रहेगी। जब जिस रास्ते से तू जा रहा है उसी रास्ते पर मेरी नजर रहेगी। मैं जा रहा हूँ। जा रहा है तू जा, लेकिन मैं जा रही हूँ माँ दुर्गा के मंदिर। आज माँ दुर्गा की पूजा करते करते मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगी। जब तक वो मुझे कुछ दर्शन ना देगी तब तक मैं भी चैन से ना बैठूंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चलो चाचा जी ने सब करवाई थी। चाचा जी ने मुझे छोड़ के चला गया तड़का कर। अगर मुझे सासुरी लेकर के चलता तो मैंने चाचा और मुझे साथी वापस आते। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जहाँ मेरा चाचा जी मिलेगा वहाँ से खोद के अवश्य लेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो मैं भी वापस नहीं आ सकता हूँ। अरे जहाँ तक चाहिए हमारे छेड़ा चारों बाप में चोरी नहीं छटा दूं। अरे सोना के जीना रे बिंदुला के लगा, सोना लगा हमारा भरा ये बिंदुला के। अरे मछमर चादर तुहरे बिछाऊं, चढ़ा गई इंदल रसी बिंदुला पर। ये तो दुर्गा मैया कहा करता, बामा बहुत न रहे तो पुरता पर। आलो बाजार पहुंच चुका हूँ, लेकिन दरबार में कोई राजा को नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा देर इंतजार करता हूँ। अगर वह राजा आएगा उसे मुलाकात करेंगे और सारे बात पूछेंगे।
दरबार के मंत्री छिए। मंत्री है अरे जरा जबान में लगा के बोलो इस दरबार का कौन मंत्री है इस दरबार का कोई राजा है उसे बोला कि मुझे सामने करो उसे थोड़ा जवाब करेंगे ठीक है बोलो क्या बात है समझ में आया अपने दरबार में एक लड़का आया अपने दरबार में एक लड़का है भाषा कहाँ से निकाला है इंग्लिश में पढ़ लिए रहो कहाँ तक पढ़ा है आज से बरेली तलक कहाँ तक बताओ बरेली कहाँ आज से बरेली तलक की करूँ
महाराज, तुम्हारा पिताजी का नाम है? पिताजी का नाम अमरपति आलस सिंह, माँ का नाम रानी सोना, चाचा का नाम बाबू कुतर सिंह, चाची का नाम रानी भोला, मेरा ही नाम पता है इंतजार। शाबाश। आपका नाम? मेरा नाम? हाँ, कभी नहीं सुना है? कभी नहीं सुने? सुनोगे? हाँ, मेरा ही नाम भरत सिंह। क्या आप ही का नाम भरत सिंह? हाँ। महाराज, आपके राज में तुम खिलाना है। महाराज, मैं वो समय लेने के लिए आया हूँ, आपके पास में है तो मुझे दे दीजिए, हमें जाकर के अपने बहन को देंगे, वो खिलेगी। हाँ, जब तुम राज महत्ता से घर से चला तुम अपने माँ पिता से नहीं पूछा कि दरगाह घर में क्या है? हम तो नहीं पूछे हैं दरगाह घर में क्या है या नहीं है। सुन लो, ये आदत तीनों सवाल को मोड़ लिया जवान पर। तुम्हारा मैंने जवान करने गड्ढे में जान दूंगी। अगर साला तुम्हें 3 सवाल नहीं दिया तो पहचान कर लो मैं किसका बालक हूँ। मेरा इधरता माता राज, साला एक अगर फंसेरा लग गया तो उसके हाथ मिट्टी में फंसा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। कल तू जन्मा है, आज तू शेर कहलाता है। ये भरत सिंह 2 बार चटाता है, ये अगर 2 बार में अगर सीत गया समझ ले वो अमर हो गया। ये अगर 2 बार भी नहीं समझा, मैंने भरमौर से मुल्तान मेरे कब का पाजी भरत सिंह मेरे जो धार बन गए, मेरे कब से कमरों में 2 धार हाथिया, मेरे कब से सरदा मेरे रेल में उतरा, रे तेरी मैया रे कहा फिर रे फैसला करने बाबू रे दोषियों से शाबाश लो भरत सिंह जा, मेरे बाप में बंदवा बढ़ गई, मेरे रगड़ा मचता इंदल सिंह से जा, न तो समान दे मेरे हमरा के मतिए दी गाड़ी अगर जो सारा छत्री सुना चाहता है तो उसको हमें अमर बना देते हैं। अगर जो सारा छत्री नहीं सुनना तो एक ही बफेरों में शांत हो जाएंगे। बोल, उनका पता नहीं है बाबू, जो घोड़िया की लगाम नहीं रहती है, ये भरत सिंह घोड़िया की लगाम लगाता है। यह किसका मुंह से जवान से कोई बात निकल गया, मैं इसको क्या करते हो? क्या तो मैं मेरे चर्चा सुनो भरत सिंह बाबू इंदल का, मेरे शर्मा सुनो भरत सिंह
पुरखा तनको पश्चिम लूटा दक्षिण लूटा माँ गंगा के मैया पानी है हजार उत्तर लूटा सात खंड में पान को लो बजरंग बली का नाम भोर है बुरी लूटा सरदा कोरी करोड़ परिणाम ये किनारे पर लूटे खाया मेरे दादी जमाया हमारा बेटा बिगड़ के बाबू इंदाना आशा मैंने सभी सेना से मांगा। अच्छा, अगर तुम्हारा प्रश्न इच्छा न था तो तुम खिलाना चंदन पर था तथा मेरा मरण मजा सुन देखो। ये अगर तीनों सवाल के लिए दुश्मन मेरे राज में न पानी में डुबा डुबा कर तुझे मारूंगा। सारा हमको और क्या छूटा डर में छूटा हर छूटा दल का घर में राजा सुने भरत सुंदर दूसरे सरदारन क्षेत्र में फसना करवे इंदर सिंह सरदा तब तो देखा अब इंदर सिंह से भैया राजा क्या नहीं दे सकता है? नहीं फैसला करोगे? करो हम तो हाँ चल चल तेरी माँ तो बताओ। फैसला कर लिया तुझे क्या नतीजा करूंगा वो तो परमात्मा जान रहा है। तेरा चोरा बात भारत सिंह तेरे चोर
के खड़े हुआ। अगर साला तुमने मेरे साथ से धोखेबाजी नहीं करता अच्छा तो मेरे चंदू से बढ़ के कहीं नहीं जा सकता था, लेकिन तुमने हमारे साथ धोखेबाजी किया। इंदा सिंह, चलो तुम काहे बिहार तुम्हारे लिए मैंने 80 हाथ मैंने इकट्ठे कर दिया, उसमें तुमको मैंने ढाल दूंगा। उस तुम्हारे बदन पर नमक छिप देंगे। ये अगर उससे तूने बच गया इंदा सिंह, 14 कोठी बांस तुम्हारे बदन पर तोड़ देंगे। ये अगर उससे इंदा सिंह एक मरवा तुमको जीवन बच गया, तुझे कानों में शीशा भर करके मार देंगे। तुम्हारा इच्छा जहाँ ले जा सकते हो वहाँ जाने के लिए तैयार है, लेकिन कान का पर्दा खोल के सुन लो। सुना लो, इंद्र सिंह को एक मरवा बार जीवन अगर बच गया तो साले तुम्हारे खानदान को औलाद को उठा देने छोड़ेंगे नहीं। दुश्मन तैयार हूँ। अब तुम क्या बचेगा भरत सिंह के पास? श्याम तुमको मैंने क्या नतीजा करेंगे? चल भरत सिंह। बाबू रसीले मंत्री वीर जनती तया रे बाबू हर कभी आए दलका घर में, मैं आया दलका घर में, मैं बड़े मंत्री को बुला के अपने दरबार में मैं उससे पूछूंगा कि बड़े मंत्री पूरे दोनों कैदी को पिता करता है कि नहीं करता है? ये अगर मैं तो अगर कैदी को पिता नहीं किया होगा तो कैदी के बदले में वो दुश्मन को पिता। अरे तब महाराजा दया हो करना
ये बोले महाराज अरे खाना मैंने खाता घूमा गया रे जी। 1 हफ्ता से छोड़ दिए खेला खाना छोड़ दिया है जी। जब 1 हफ्ता से तूने खाना छोड़ दिया है तो जिंदा कैसे खड़ा है महाराज? आगे मालूम नहीं है? नहीं। अरे जब इंसू कर गई है मारे तो हम बेहोश रह जाए बुझलिए। बाप तट भी रहे थे न मारे में ओ कदी करो बट मारे छे। अच्छा है बधाई पेट मारे इसीलिए तो तू दुबरा गया तो बेटा मालूम दुबरा गई। हां लेकिन आप नहीं कहूं मारे ना क्या एला हमरा बट भी रही है। आप कहेंगे कदी को नहीं मारो आप कथी ले नहीं मार दे। इधर आओ सामने आओ सुनियो ना। हां बट काने छे ततिर मारे छे ना पानी खूब होता है। हां बाबू खान लगा दे बट मार बहुत मारता है। हाँ मरता है ये। हाँ रे बहुत मारा है अखन में मार दिए है 3 में मार लिए 3 में। कैसे तू पिता करता है पहले बता। पिता कैसे करता है? पिता नहीं बुझलिए नहीं। अरे बाप पिता केना करे छे बड़ मार लिए महाराज। कैसे देखिए ना बता दे कैसे करे बता। सुनिए ना तुम उसको कैदी को पीछा करेगा मुझे पीछा करेगा। जना मारे रहिए ना तना ही बचे लोग एक ही बता रहा था। हाँ बाप रे बोलो हक में रोता है। अरे मार मारे छे कदम मारे छे भाई पेट मार लो उसको जी। हाँ पानी देता है तू ना पानी नहीं देते खाना कुछ हो नहीं दलो देखो। हाँ जाना के बाद कैदी दिखा तो कैदी गला कौन कैदी गला बड़े कैदी को बड़का जी। अच्छा लगा कमे मार लिए रहे बेसी ओकरा मार लिए क्या नहीं पहले ले लिए कमे मार लिए 1 पॉइंट मार लिए। क्यों उसको कम मारा रहे नहीं बुझलिए उनके मिठाई के लिए टका की बात है इसको कुछ पिता चुका है कमे मार लिए पूरा ले चल मारो उसको मार गए। हाँ छोड़ दियो ना नहीं मार क्या छोड़ दियो नहीं मार छोड़ दे छोड़ दो मंत्री कौन है क्यों काम है चल मारो पिता कर। अरे वही मारे ये मारे में हम डूबे आ जाए मार दे आपू ने मार मारे नहीं तो मारो। हाँ ये देखे छी ना लबू मारे मेरा सामान छे। अरे पत्थर सोने चल कोरे सुतर मारियो मारो मन पर का कभी पिटा करेगा तो मुझे आधा में क्या चलावे छे सामने आ जाता है मार खा लावे छे। हाँ ऐसा रहियो ना चल मारियो मारो खून मारे तो वो चलता। अरे अंजोज में लग जाएगा तो कभी पीछा करेगा मुझे पीछा करेगा दो का पब्लिक देखेंगे मुझे क्या करेंगे। हाँ लाइन पर आ जाए हाथ लग जाएंगे जब मारे लगे। हाँ अलग में रहिए। अच्छा वैसे नहीं होगा
तलवार है, तलवार से काट देबे। मारिए दोस्तों। हो बाप, पुलिस पकड़ ली। देखो मेरे दम से कौन पुलिस आने वाला रे? अरे वही तलवार से काट देबे। मार दी। मारो मारो। काट दियो। हाँ, अरे देखो। ले मार में महाराज है। मारो नहीं। हो बाप। इधर या मैं होता तुम मेरी बेइज्जत कर दिया। इधर आ। कैदी को पीछा करो ना। तो हमारा तो तलवार चला गया है। हाँ, लाइन पर चलावे की कर। चलो ठीक है। हाँ, इस पिता हो गया। हाँ, चलो इसको ले जाओ। चले चलो, ओते मारो। सुन ले, उसको 5 और 1 कैद कर। जो बड़े कैदी है, हाँ उसको जल्दी मेरे सामने ला। हाँ, ठीक बेटा। आज बेटा चल ना, पता लग गए तो मारे मारे का पूजा कर। चल बाबू है